बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल 2.0। अगर आपके पास कोई तगड़ी किस्म की डिग्री नहीं है, आपके पास कोई हाई फाई स्किल्स नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी बहुत अच्छी नहीं है, या आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है जो लगाकर आप किसी अच्छे कंट्री में जाकर स्टडी कर सकें, यानी कि आप स्टूडेंट वीजा लेकर जा सकें या किसी और वीजा पर जा सकें या किसी एजेंट के थ्रू वीजा परचेज करके जा सकें, और आपको कोई परमानेंट जॉब भी नहीं मिल रही क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो इस तरह की सूरत में मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि आप लोगों को सीजनल वर्क वीजा अप्लाई करना चाहिए। सीजनल वर्क वीजा में ना तो डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, ना कोई हाई फाई स्किल्स चाहिए होती हैं, ना ही कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है, या इन रेयर केस नॉमिनल सी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आप नॉर्मली लोगों के साथ बातचीत कर सकें, और ना ही कोई बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, और समटाइम्स बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसमें और बेनिफिट्स भी होते हैं। इसमें आपको फ्री वर्क परमिट मिल जाता है, इसमें आपको अकोमोडेशन भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर देता है, और समटाइम्स अगर आपका एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है तो आपको शायद एयर टिकट भी दे दे। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे अच्छी चीज इसमें ये हो जाती है कि आपकी प्रोफाइल भी बिल्कुल लो होती है, और फिर भी आपको एक अच्छी इनकम के लिए आपको एक चांस मिल जाता है जिसमें आप 3-4 महीने या 6 महीने काम करके अच्छा कमा सकते हैं। आज जो मैं आपको सीजनल वर्क वीजा बताने जा रहा हूं वो है नेदरलैंड्स का सीजनल वर्क वीजा। नेदरलैंड्स जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, और ये हब है फ्लावर मार्केट का, या फिर आप हॉर्टिकल्चर का हब भी कह सकते हैं इसको। नेदरलैंड्स का जो सीजनल वर्क वीजा है उसमें आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में जाकर काम कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम अर्न करके आप वापस आ सकते हैं। उसके बाद आप किसी और कंट्री में ट्राई कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर आप नेदरलैंड्स में भी दोबारा जा सकते हैं। और अगर आप वहां पर अच्छा काम करते हैं और आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके काम से सेटिस्फाई हो जाता है, आपकी मेहनत से खुश होता है, तो हो सकता है कि अगर उसके पास चांस बनता हो तो आपको वो परमानेंट हायर कर ले। तो ये एक बहुत ही अच्छा चांस होता है आपका अपने कंट्री से निकलने का, और अपना एक्सपेंस भी आप बेयर कर लेते हैं, और बहुत सारा एक्सपेंस आपका एम्प्लॉयर बेयर कर लेता है, और आप एक अच्छी इनकम कमाकर वापस भी आ सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो और आप मेहनत करें तो आप वहां पर सेटल भी हो सकते हैं, परमानेंट जॉब भी ढूंढ सकते हैं। तो नेदरलैंड्स के सीजनल वर्क वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो जल्दी से मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा देता हूं, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है स्क्रीन पर, ये नेदरलैंड्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, और सामने आपको नजर आ रहा होगा रेजिडेंस परमिट फॉर सीजनल वर्क। तो इसमें एक तो रेजिडेंस परमिट और वर्क परमिट आपको एक साथ ही मिल जाता है, और ये भी आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करता है, और इन सम केसेस आप अपने कंट्री से भी खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो यही है कि आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करे। तो जब आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा तो फी जो है वो भी आपका एम्प्लॉयर पे करेगा, आपको फी भी पे नहीं करनी होती। तो जल्दी से इसको गो थ्रू करते हैं। यहां पर सबसे पहले जो चीज बताई गई है वो ये कि नेदरलैंड्स के सीजनल वर्क वीजा की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 24 वीक्स है, यानी कि 6 मंथ्स का आपको ये सीजनल वर्क वीजा मिलता है, और एक रीजनेबल अच्छी सैलरी के साथ जब आप 6 महीने भी काम करते हैं तो आप एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। 6 महीने आप वहां पर काम करके आए और 6 महीने आप कहीं और काम कर लें तो आप पूरे साल में एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं, और वो भी यूरोप में। यहाँ पर बता दिया गया कि सीजनल वर्क वीजा है क्या, और वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई है कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में आप काम कर सकते हैं, और नॉन ईयू कंट्रीज में से अगर आप हैं तो फिर आपके लिए ये है। और उसके साथ बताया गया है कि ये रेजिडेंस परमिट और वर्क परमिट कंबाइंड होता है। यहाँ पे कुछ बेसिक कंडीशंस बता दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि कंडीशंस दैट अप्लाई टू एवरीवन। तो हर किसी के लिए जो कंडीशंस है वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर है कि आपका एक पासपोर्ट होना चाहिए, आप थ्रेट ना हो नेदरलैंड्स के लोगों के लिए या कंट्री के लिए, और इस तरह की 2-3 चीजें और हैं जो जेनेरिक हैं, हर किसी के लिए हर वीजे के लिए होती हैं। उसके बाद जो है वो बताया गया कि वही 24 वीक्स मैक्सिमम आप काम कर सकते हैं, और मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट बताई गई है कि एक ग्रॉस सैलरी या मिनिमम इनकम आपकी गवर्नमेंट की तरफ से सेट कर दी गई है, वो आपको देगा एम्प्लॉयर, लाजमी सी बात है। और उसके बाद जो बताया गया है कि आप इलीगली नेदरलैंड्स में ना गए हों एटलीस्ट 3 साल पहले तक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलीगली कभी गए भी हैं तो 3 साल से पहले गए हों, उसके बाद ना गए हों, तो फिर आप ये वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं।
आप किसी भी डच कंपनी के लिए वहां पर काम कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनी है लेकिन नेदरलैंड्स में उसका ऑफिस है, तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं। यहां पर दो चीजें, लास्ट जो 2 पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एक तो आपको नॉर्मल जो मिनिमम वेज वो देगा, और दूसरी चीज लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योर एम्प्लॉयर विल अरेंज गुड हाउसिंग फॉर यू। तो आपके लिए एक अच्छी अकोमोडेशन अरेंज करना भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको फ्री अकोमोडेशन भी यहां पर एम्प्लॉयर देगा, और वो भी अच्छी लेवल की। प्रोसीजर एंड कॉस्ट के अंदर कुछ चीजें हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं। चेक कंडीशंस, तो यहां पर उन्होंने बताया कि अ वैलिड टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन। तो ये जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है वो अप्लाई करेगा आपका एम्प्लॉयर। कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स किसी भी और लैंग्वेज में है तो फिर वो आप डच, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन किसी भी एक लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करवाकर लीगलाइज करवाएंगे। लीगलाइज मींस कि नोटरी पब्लिक से नोटराइज करवा लेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो यहां पर बता दिया गया कि आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा आपके रेजिडेंस और वर्क परमिट के लिए। तो इसकी जो कॉस्ट है वो 228 यूरो है। डेफिनेटली जब आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा तो फी भी वही पे करेगा, आपको फी पे नहीं करनी। यहां पर बता दिया गया कि जब आपका एमवीबी यानी कि एक रेजिडेंस परमिट, जब आपका टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट आ जाता है और वर्क परमिट आपका इशू हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, तो आप एमवीबी, आप इसको एक टाइप ऑफ वीजा कह सकते हैं, आप वो कलेक्ट कर सकते हैं लोकल एम्बेसी से जाकर, और उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक्स नेदरलैंड्स के सीजनल वर्क परमिट की, और डेफिनेटली इसमें एक तो आपको फ्री अकोमोडेशन मिल जाती है और फ्री वर्क परमिट मिल जाता है, और आपको एक मिनिमम एक रीजनेबल सैलरी भी जो है एम्प्लॉयर पे करने के लिए बाउंड है। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 6 महीने आप काम करके अच्छी इनकम अर्न करके आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।